आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 16 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने दिल्ली में मौजूद राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। दायर आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती का भी नाम शामिल है। आपको ये भी जानकारी दे दे, लालू प्रसाद यादव जब केंद्रीय रेल मंत्री थे तो जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिया करते थे। इस मामले में 18 मई को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसी साल मई में एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आरोप यह है कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले पटना में प्रमुख संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को बेटी या फिर गिफ्ट में दी गई। तो लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला क्या है, आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, देखिए जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला है, इसमें कहीं ना कहीं अब मुश्किलें लालू प्रसाद यादव की और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब निश्चित तौर पर जमीन लेकर नौकरी देने का मामला है, इसको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम चार्जशीट में शामिल है। और जब चूंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में अपीयरेंस होना है, इन लोगों को उस कोर्ट में हाजिर होना है। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें लालू परिवार के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आएगी और उसमें लालू परिवार को शरीक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर विकास ये भी जानकारी चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य के अलावा और कितने लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई है, इसकी कोई जानकारी? कुल 16 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई है लालू प्रसाद के परिवार के अलावा। अब ऐसे में एक बड़ी मुश्किल ये आ गई कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर अपने इलाज के लिए जा रहे थे और ऐसे में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी थी सिंगापुर जाकर इलाज कराने को लेकर, उसमें भी मुश्किलें आ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए मुश्किलों का दौर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया अब तेजी आएगी और इस न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने पर जितने भी आरोपी हैं उनको कोर्ट में अपीयरेंस, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। चार्जशीट के बाद ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल विकास, देखिए इसी साल मई के महीने में एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और एक बार फिर से राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पर सीबीआई की कार्रवाई हुई है। आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? क्या अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं लालू परिवार की? निश्चित तौर पर चूंकि 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें हरियाणा, गोपालगंज, पटना, कई लालू परिवार से जुड़े जितने भी लोग थे उन पर छापेमारी हुई थी। उनके करीबी थे एमएलसी सुनील सिंह, उनके यहाँ भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी। तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ सकती है इसको लेकर, और परेशानी इसलिए न्यायिक प्रक्रिया चूंकि चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया है, चार्जशीट दाखिल होते ही जितने भी आरोपी हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर लालू परिवार के 4 लोग पर चार्जशीट दाखिल है, उसके अलावे कुल 16 लोग हैं। इन तमाम 16 लोगों को न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। चार्जशीट के बाद ये पहली प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी दी विकास आपने, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।